नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा मोड़ आने वाला है। एक ऐसा नाम जिसने अपनी वर्दी से ना सिर्फ अपराधियों के पसीने छुड़ाए हैं, जी हाँ, बल्कि जनता के दिलों में एक खास जगह भी बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के सिंघम कहे जाने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे की, जो आज अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की औपचारिक घोषणा करने जा रही है। जी हाँ, दोपहर 5 बजे पटना के चाणक्य होटल में वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां वे अपनी अगली राजनीतिक दिशा का खुलासा करेंगे। जी हाँ, क्या वे जन स्वराज का हिस्सा बनेंगे या अपनी कोई नई राह चुनेंगे, इस सवाल पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। शिवदीप लांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट में खुद इसकी जानकारी दी थी कि वे 8 अप्रैल को अपनी राजनीतिक निर्णय की घोषणा करेंगे। इससे पहले मार्च 2025 में उन्होंने इस्तीफे दिए जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अब वे युवाओं को जागरूक करने और बिहार की दिशा व दशा को बदलने के लिए समाज में उतरेंगे। उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि खाकी वर्दी भले ही छोड़ दी हो, लेकिन उनके अंदर अब भी वही जज्बा जिंदा है। अब सवाल ये है कि क्या शिवदीप लांडे भी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का दामन थामेंगे, जैसा कि कई रिटायर्ड अधिकारी और चर्चित चेहरे कर चुके हैं। जी हाँ, या फिर वो कोई नया राजनीतिक मोर्चा खोलेंगे। बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ पुराने खिलाड़ी रणनीति में जुटे हैं, वहीं लांडे जैसे नए चेहरे युवाओं को एक नया विकल्प और नई उम्मीद के रूप में दिख रहे हैं। जी हाँ, याद दिला दें कि शिवदीप लांडे 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने न सिर्फ सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखी, बल्कि जनता से उनकी सीधा संवाद शैली ने उन्हें एक जननायक की तरह उभारा है। जी हाँ, उन्होंने 19 सितंबर 2024 को जब अपने पद से इस्तीफा दिया, उस समय वे पूर्णिया रेंज के आईजी थे। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दी और तभी से ये कयास लगाए जाने लगे कि वे राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियों की तैयारियां तेज है, गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर है और अब ऐसे समय में लांडे का मैदान में उतरना राजनीति के समीकरणों को नया मोड़ दे सकता है। खासकर युवा वोटर जो लंबे समय से बदलाव की तलाश में है, उनकी नजरें लांडे की घोषणा पर टिकी हुई है। जी हाँ, शिवदीप लांडे की रन फॉर सेल्फ अभियान को भी काफी सराहना मिली है, जिसमें उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भरता, फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जागरूक किया है। जी हाँ, ये साफ दिखता है कि वह सिर्फ राजनीति की चमक धमक के लिए नहीं है, जी हाँ, बल्कि एक मिशन के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। अगर वे जन स्वराज से जुड़ते हैं तो यह प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी ताकत बन सकता है। जी हाँ, और अगर वे कोई नई राजनीतिक राह चुनते हैं तो भी बिहार के राजनीति में हलचल मचना तय है। जी हाँ, उनकी छवि, सादगी और ईमानदारी उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी संदेश होगी जो बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। जी हाँ, लांडे जैसे अफसर जब खाकी से सफेद कुर्ते की ओर बढ़ते हैं तो जनता उम्मीद करती है कि वो वही ईमानदारी और सख्ती अब राजनीति में भी लेकर आएंगे। तो सभी की निगाहें टिकी हैं आज दोपहर 12:05 पर चाणक्य होटल पटना में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। क्या बिहार को एक नया राजनीतिक चेहरा मिलेगा? क्या युवा एक नई प्रेरणा पाएंगी? क्या मौजूदा दलों के समीकरण हिलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब कुछ ही घंटों में सामने आ जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।